श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोटेश्वराय नमः। हे भक्तों, आज के इस पावन अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं देवाधिदेव महादेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव कोटेश्वराय भगवान की अत्यंत दिव्य पुण्यप्रद और कल्याणकारी कथा को श्रवण करने के लिए, जिनका नाम लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके दर्शन से जन्म जन्मांतर के कष्ट कट जाते हैं और जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, ऐसे कोटेश्वरा भगवान शिव को हम बार बार नमन करते हैं। हे श्रोतागण, कलयुग में भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो भोलापन, करुणा और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, जो सच्चे मन से पुकारे, जो श्रद्धा से जल अर्पित करे, जो कथा श्रवण करे, महादेव उसे कभी निराश नहीं करते। आज हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं, यह केवल कथा नहीं, यह भक्ति का मार्ग, यह मोक्ष का द्वार और यह जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य उपदेश है। इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, मन, वचन और कर्म से भगवान कोटेश्वराय का ध्यान करें। बातचीत और मन की चंचलता को छोड़कर पूरी श्रद्धा से कथा श्रवण करें। कोटेश्वराय भगवान का दिव्य स्वरूप। कोटेश्वराय भगवान का अर्थ है कोटि कोट शिवलिंगों के अधिपति, जहाँ असंख्य शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हों, जहाँ तप, त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा हुई हो, वह स्थान कोटेश्वर कहलाता है। कोटेश्वराय भगवान का स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और करुणामय है। जटा में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में वासुकी नाग, भस्म से विभूषित शरीर और नेत्रों से संपूर्ण सृष्टि का रहस्य। पौराणिक कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक स्थान पर महान तपोभूमि थी, जहाँ अनेक ऋषि मुनि सदियों से तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर हर दिन हजारों शिव भक्त भगवान शिव की आराधना करते थे, परंतु उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते थे। ऋषियों ने आपस में विचार किया, यदि हम सभी मिलकर कोटि शिवलिंगों की स्थापना करें और एक साथ महादेव की तपस्या करें, तो अवश्य भगवान प्रसन्न होंगे। ऋषियों ने संकल्प लिया और एक एक करके कोटि 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना प्रारंभ की। दिन रात बिना रुके जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और मंत्रों से भगवान शिव की पूजा होने लगी। पूरी धरती ओम नमः शिवाय के जाप से गूंज उठी। जब तपस्या पूर्ण हुई तो आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ढोल, नगाड़े, शंखनाद गूंज उठे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। तभी स्वयं भगवान शिव कोटेश्वराय रूप में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे ऋषियों, तुम सबकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह स्थान अब कोटेश्वर तीर्थ कहलाएगा। जो भी श्रद्धा से यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे। भगवान शिव ने आगे कहा, जो सोमवार को कोटेश्वराय का स्मरण करेगा, उसे मानसिक शांति मिलेगी। जो महाशिवरात्रि पर कथा श्रवण करेगा, उसे जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। जो जल, बेलपत्र और सच्ची भक्ति अर्पित करेगा, उसके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। हे भक्तों, इस कथा का श्रवण करने मात्र से रोग दूर होते हैं, धन धान्य में वृद्धि होती है, विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु का भय नष्ट होता है। सबसे बड़ी बात, मनुष्य को शिव तत्व की अनुभूति होती है।
भगवान शिव सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, सरल बनो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, दूसरों का अहित मत करो। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में दुखी होता है, उसी पर महादेव सबसे पहले कृपा करते हैं। हे भक्तों, आज हमने कोटेश्वराय भगवान की पावन कथा का श्रवण किया। यदि कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो वह हमारी अल्प बुद्धि का दोष है। भगवान शिव से प्रार्थना है, हे कोटेश्वराय महादेव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें भक्ति, शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलो कोटेश्वराय भगवान की जय, बोलो महादेव की जय। हर हर महादेव।